नमस्कार, मैं हूं सिम्पी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार थम गया। इस बीच काफी गहमागहमी देखी गई। इसी क्रम में पूर्व विधायक पप्पू खां द्वारा समर्थित मेयर पद के उम्मीदवार वसीम अख्तर अंसारी व उप मेयर पद के उम्मीदवार प्रवीला देवी ने रोड शो किया। इस रोड शो की शुरुआत बिहार शरीफ के बड़ी दरगाह से की गई। मौके दोनों के कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखी गई। सैकड़ों कार्यकर्ता मोटर बाइक पर सवार हो पप्पू खां जिंदाबाद, वसीम अख्तर अंसारी जिंदाबाद व प्रवीला देवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शोभायात्रा बड़ी दरगाह से निकलकर बाबा मनीराम अखाड़ा, खंदकपुर, बैगनाबाद, कल्याणपुर, छज्जू मोहल्ला, इमादपुर, करुणाबाद, सोहसराय अड्डा होते हुए सोहडीह में समापन किया गया। मौके पर सोहडीह में एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक पप्पू खान ने कहा कि वसीम अख्तर अंसारी एवं प्रवीला देवी के पक्ष में नगर क्षेत्र के मतदाता गोलबंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोनों समुदाय के लोगों का समर्थन हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है। इस मौके पर रंजीत मुखिया, उपेंद्र मुखिया, सुरेश यादव, झूलन यादव, पवन यादव, माल्या यादव, रामकुमार यादव, अनिल यादव व वाल्मीकि यादव सहित कई लोग मौजूद थे। तो यहाँ पे जमा हुए हैं हम लोग। यहाँ नगर निगम का जो चुनाव होने जा रहा है 28 तारीख को, मेयर और उप मेयर का, तो उसी संबंध में आज एक बाइक रैली है जो हम लोगों ने कैंडिडेट का चयन किया है। 51 वार्ड के सारे सम्मानित हिंदू और मुसलमान भाई मिल करके, जो प्रतिष्ठित लोग हैं हर वार्ड के, सब लोगों ने मिल करके मनीष यादव जी के मैरिज हॉल में मीटिंग हुई थी और उसमें हम लोग फैसला लिए थे। और फैसला लेने के बाद हुआ कि चूँकि यहाँ 3,04,000 वोट है बिहार शरीफ में, जिसमें सबसे बड़ी आबादी मुसलमान की 1 लाख से ऊपर वोट है, तो हम लोगों ने मुस्लिम कैंडिडेट वसीम अख्तर अंसारी, जो बैकवर्ड क्लास के आते हैं और बिहार शरीफ के मोहल्ला बनौलिया के रहने वाले हैं, और इनके वालिद जनाब शफी सरदार साहब माइसी के सरदार हुआ करते थे, उनके ये साहिबजादे हैं। और प्रवीला देवी जी को, क्योंकि एक सीट मुस्लिम को हम लोग दिए मेयर का, तो डिप्टी मेयर में हिंदू समाज को देना जरूरी है, तो सबसे ज्यादा वोट यहाँ 30,000 लगभग वोट जदुवंशी समाज का हो गया है आज के डेट में। ये जो 18 गांव जुटा है चांदपुरा से लेकर 50 तक, तो उसमें 12 गांव यादव समाज का है, तो एक बड़ी आबादी हो गई है जदुवंशी की। तो हम लोगों ने यादव समाज से जगेश्वर बाबू जी बहू है प्रवीला देवी जी, जिनका चुनाव चिन्ह है टेबल फैन 6 नंबर, और वसीम अख्तर अंसारी साहब का चुनाव चिन्ह है 13 नंबर। और ये भीड़ आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं हम लोग कि जितने बाइक रैली हैं सब सभी धर्म के लोग आए हैं। और मुझे जो कल 1-2 दिन में जो देखने को मिल रहा है, उसमें लग रहा है कि हम लोग की जो अपार सफलता की ओर जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए जो ये दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन जो दूसरे दल के लोग हैं, जो और दल के लोग हैं, वो मिल करके अब हम लोग उन लोगों को लग रहा है कि हम लोग अब जीत रहे हैं, तो इसको दबाने के लिए वो अपने खुल करके दूसरे को समर्थन कर रहे हैं, पार्टी बेस्ड समर्थन कर रहे हैं, जबकि ये पार्टी बेस्ड नहीं है। नगर निगम निकाय का चुनाव है, यह चुनाव निर्दलीय आधार पर लड़ा है। हमारी सरकार जदयू और राष्ट्रीय जनता दल की पटना में सरकार है। दोनों पार्टी का एक दिशा निर्देश सभी जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और जो सिटी MLA और MP और मंत्री हैं, उनके लिए यह दिशा निर्देश दिया गया है कि कोई भी प्रत्याशी के पक्ष में उतना प्रचार नहीं करे। लेकिन इस तरह से कल की घटना हुई है, एक उम्मीदवार के पक्ष में जदयू के सांसद, माननीय मंत्री और उनके साथ कुछ और भी नेता थे, इन लोगों ने जो नंगा नाच किया है, यह जो है निश्चित रूप से महागठबंधन के खिलाफ
और इसकी हम लोग का गठबंधन, हम लोग निर्दलीय चुनाव प्रचार में हैं, लेकिन हम लोगों की ताकत को कमजोर करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए आरसीपी सिन्हा और भाजपा के एजेंडे को मजबूत करने के लिए ये तीसरा मोर्चा बनाया गया है, जिसका खामियाजा निश्चित रूप से जिला के आगे की राजनीति पर पड़ने वाला है। और इसके लिए सारे जदयू के जितने भी मंत्री और विधायक ने जो यह काम किया है वह बहुत ही सर्वनाश है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और इससे केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री के ताकत को कमजोर करने का काम किया गया है। इससे महागठबंधन भी कमजोर हुआ है। तो ऐसी बातों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दल हित में जो भाजपा के एजेंडे को कुछ लोग पूरा कर रहे हैं उन पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और यह चुनाव हम लोग निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। जनता का पूरा उत्साह और समर्थन है। सभी यादव, मुस्लिम, नौवा, धोबी, कहार, पासवान, पिछड़ी, अति पिछड़ी सभी लोगों का समर्थन है। और ये जो सवर्ण का और ये सारा खेल जो रचा गया है हम लोगों की ताकत को कमजोर करने के लिए रचा गया है। और जो सुनील साहब की बात कर रहे हैं वो सुनील साहब जिस समय हमारी पार्टी के प्रत्याशी हुए थे उस समय भी भाजपा से वो आयातित करके लाया गया था, समझ गए ना, उनको आयातित करके लाया गया था बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। इसी तरह का खेल पिछले एमएलसी चुनाव में भी रचा गया था और उसी तरह का खेल फिर इस चुनाव में रचा जा रहा है, जिसको कि पार्टी के सभी नेता के संज्ञान में हम लोगों ने देने का काम किया है। और माननीय नीतीश जी से भी अनुरोध है कि जिला के समीकरण को बचाने के लिए ऐसे सभी मंत्री विधायक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ये सब लोग दल को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जाति के लोगों का मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मिल रहा है। जाति का समर्थन है हमारे पास मुस्लिम यादव के अलावा सवर्ण जाति है। बैकवर्ड में जितने भी लोग आते हैं, अति पिछड़ा में जितने भी आते हैं, पासवान है, हरिजन में लोग हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको आवाम सौंप रही है, कैसे कार्य करेंगे? बिल्कुल कार्य करेंगे। हमारी जिम्मेदारी बहुत से बड़ा जिम्मेदारी हमारे लिए छोटा नहीं लगा है। हम जब इंटरनेशनल गिरफ्त के जब प्रेसिडेंट रह चुके हैं और समाज सेवा कर चुके हैं, उसके आगे तो हमारी जिम्मेदारी बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ शहर का है। समाज को मिल करके हमारे उठाए ना, हमारी समाज मिल करके हमको आज एक मेयर का जो चुनाव है इसमें हम लोग सबसे खास समर्थन होगा मेयर का वसीम अख्तर अंसारी साहब और जिले में श्री शर्मिला देवी जी को हम लोग यहाँ समर्थित उम्मीदवार हम लोग वही बाइकर्स रैली आज। क्या नाम होगा? भूलन सिंह अधिवक्ता। अपने आसपास की खबरों के लिए बीएन न्यूज बिहार चैनल को आज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बस देखते रहिए बीएन न्यूज बिहार। अब सिंपी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।